हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उल्लू की वेब सीरीज़ कौन मैन पार्ट 1 के एपिसोड नंबर 2 की कहानी को लेकर। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही राधिका को दिखाया जाता है जो लीना के साथ ही होती है और लीना को बोलती है कि तुझे पता है कल रात को क्या हुआ। तो लीना बोलती है क्या हुआ ऐसा। तभी राधिका बोलती है रात को पापा जी ने मेरा मोबाइल चेक किया था। यह बात सुनकर लीना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है क्या उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल गया। राधिका बोलती है नहीं, उन्हें कैसे पता चलता, मैं उनकी प्रोफाइल पर लॉक लगा कर चलती हूँ। लीना डर जाती है मगर राधिका बोलती है डरो मत पगली, एक ना एक दिन तो हमारे रिश्ते के बारे में पता ही चलना है। इसके बाद राधिका लीना को एक शर्ट दिखाती है जो वो उसके लिए लाई होती है। लीना को वो शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। राधिका अब लीना को बोलती है कि तुम इस शर्ट को मेरे सामने चेंज करो। फिर लीना शर्ट को चेंज करने लगती है। तभी राधिका के पापा बाहर की तरफ आ जाते हैं और वो उसे छोड़ कपड़े चेंज करते हुए देख लेते हैं। लीना भी उन्हें देख लेती है। लीना के सपने में वो खो जाते हैं। राधिका पे भी पापा वहाँ से चले जाते हैं। आगे लीना राधिका से पूछती है कि कैसी लग रही हो, जिस पर राधिका बोलती है तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। कहानी में आगे हमें देव को दिखाया जाता है जो एक लड़की की प्रोफाइल चेक कर रहा था। वो अपने दोस्त से बोलता है कि देखा ये कितनी सुंदर लग रही है। उसका दोस्त बोलता है कि उससे दूर ही रहना, वो संस्कारी परिवार की लड़की लग रही है, वो तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। तू खुद ही देख ले, इस लड़की की प्रोफाइल उसके पिताजी ने डाली है और यह मोबाइल नंबर भी उसी का है, नहीं बल्कि उसके पिताजी का है। अब देव इसको हासिल करने के लिए पड़ जाता है और बोलता चाहे मुझे इतना इसका नंबर क्या निकालना पड़े, मैं निकाल के इसकी शादी कर लूँगा। और जब इस लड़की को मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब मैं खुद ही छोड़कर इसको चली जाएगी। कहानी में आगे शोभा को दिखाया जाता है तो देव के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करके अपने आप को खुशी कर देती है और सोचती है कि मेरी पहली मुलाकात में ही मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। पता नहीं उसने मुझ पर ऐसा क्या कर दिया कि मैं भूल ही नहीं पा रही उसे। फिर यह सोचती है क्या पता उसने मेरी वीडियो इसलिए बनाई हो कि वो मेरी पहली मुलाकात को याद रख सके। अब पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं। दूसरी तरफ हम देव को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वो फिर से एक नई लड़की की फ़ोटो को देख रहा था। तभी शोभा उसे फ़ोन करती है और देव फ़ोन उठा लेता है और बोलता है मुझे घायल करके तुम्हारा मन नहीं भरा क्या, अब मेरी जान लेके मानोगी तुम। तो शोभा बोलती है जान तो तुमने मेरी निकाल ली है, मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। शोभा उसे मिलने के लिए बोलती है मगर देव बोलता है मुझे फ़ोन मत करो क्योंकि मुझे दूसरी लड़की मिल गई है और मैं जल्दी ही उससे शादी करने वाला हूँ। जिसके बाद शोभा के अरमानों पर पानी फिर जाता है। कहानी में आगे राधिका लीना के साथ दिखाई जाती है जहाँ पर दोनों कुछ सोच रही थी, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रही थी। तभी राधिका का फ़ोन आता है जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि देव का होते हैं। तो राधिका बोलती है कौन चाहिए तुम्हें। देव बोलता है सिर्फ तुम चाहिए मुझे। फिर राधिका बोलती है पागल हो गए हो क्या, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। देव बोलता है तुम्हारा नंबर वेबसाइट से मिला है और मैंने जब से तुम्हारी प्रोफाइल देखी है मैं पागल सा हो गया हूँ। जिसके बाद वो फिर से राधिका को अपने जाल में फंसाने लगता है। तब राधिका बोलती है कि तुम कोई भी हो, मेरी प्रोफाइल ऐसे किसी भी साइट पर नहीं है जहाँ तुम बोल रहे हो। अगर तुमने दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी। आगे राधिका फ़ोन काट देती है और साथ में देव के नंबर को ब्लॉक भी कर देती है। इसी बात पर लीना उसको बोलती है तुम किस किस का नंबर ब्लॉक करोगी, ये भी एक दिन बात सबके सामने आ ही जाएगी तुम्हारी। एक बार तुम प्रोफाइल भी साइट चेक कर लो किसने बनाई है। राधिका बोलती है मेरे पापा के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं अभी जाती और पापा से बात करती हूँ। पापा के पास जाकर बोलती है पापा आपने मेरा नंबर मेरी प्रोफाइल साइट पर क्यों डाल रखा है। उसके पापा बोलते हैं बेटा जब तुम उस दिन रात को लेट नाइट आई थी मैंने तुम्हारे चेहरे और शरीर पर कुछ ऐसे निशान देखे थे जिसे देखकर मैं डर गया था, इसी कारण मैंने तुम्हारी पर डाली। राधिका बोली पहले आपने दीदी की प्रोफाइल डाली तो पहले उनकी शादी तो हो जाने दो, फिर मैं अपनी शादी कर लूँगी। नाराज़ होकर राधिका अंदर रूम में चली जाती है। जिसके बाद उसके पिताजी लीना बेटा तुम तो जानती हो तुम उसके साथ भी रहती हो, तो बताओ इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। लीना बोलती है नहीं अंकल जी, आप जहाँ चाहो इसके राधिका की शादी कर सकते हो। आगे देव राधिका को दिखाया जाता है जो देव से मिलने के लिए
घर पर मिलने के लिए चली जाती है और देव भी उसका इंतज़ार कर रहा था। वो भी राधिका के साथ अपना काम जोड़ देता है। यहाँ पर आपको इन दोनों का काफ़ी ज़बरदस्त सीन भी देखने को मिलेगा। इनका काम चल ही रहा था, तभी देव के घर का दरवाज़ा जाकर कोई खटखटाता है और इनकी आंखें यहीं खुली जल्दी जलती आती है। असल में यह सोच नहीं होता, बल्कि देव ये सपना देख रहा था। अब रात को देव राधिका को कॉल करता है और उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है, मगर राधिका उससे बात नहीं करती और कॉल को काट देती है। फिर वो सोने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके पापा ने उसको गलत जगह पर फंसा दिया है। यहीं इसी के साथ इसके एपिसोड नंबर 2 की कहानी समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।